हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी फाइंड किया है और उसका फार्मूला ये गिवन है। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी का मीनिंग क्या है कि हमने फाइनाइट जीपी का सम फाइंड किया है और आज हम करेंगे सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। तो मैं इसका डायरेक्ट फार्मूला आपको यहाँ लिख के दे रहा हूँ। आपने अगर ये फार्मूला ड्राइव करना है तो आप एनसीईआरटी बुक से देख सकते हैं, वहाँ पे दिया गया है। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होगा एस इन्फिनिटी ए अपॉन 1 माइनस आर वेयर आर लेस देन 1। ए यहाँ पे फर्स्ट टर्म है और आर क्या है, कॉमन रेशियो है। तो मैं एक जीपी लेता हूँ, इनफाइनाइट जीपी -5/4 5/16 -5/64 सॉन। ठीक है जी, ये मेरे पास एक इनफाइनाइट जीपी है। तो यहाँ पे ए क्या है जी -5/4 और आर आप कैसे फाइंड करेंगे, सेकंड टर्म जो है डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म। तो ये आ गया जी 5/16 4/-5 ये कैंसल 4 तो -1/4 आपके पास है, ये कॉमन रेशियो आ जाएगी। तो सम टू इनफाइनाइट जीपी क्या हो जाएगा, एस इन्फिनिटी ए अपॉन 1 माइनस आर वैल्यू पुट करें। ए की वैल्यू कितनी है जी -5/4, 1 माइनस तो ये ऑलरेडी माइनस अब प्लस हो जाएगा 1/4। आप सॉल्व करें, ऊपर -5/4 नीचे आ जाएगा 5/4, ये कैंसिल, कितना आंसर आ गया -1। ठीक है, एक और हम एग्जांपल लेते हैं, एक रेकरिंग डेसिमल लेता हूँ मैं। ये देखिए 0.2 और इसके टॉप पे पॉइंट है। इसका क्या मीनिंग होता है कि ये जो 2 है ये बार बार रिपीट होगा। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है जी। तो ये एक रेकरिंग डेसिमल है और इसका हम सम फाइंड करना चाहते हैं और ये देखिए इनफाइनाइट है। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 0.2 प्लस 0.02 0.002 प्लस और सोन। ये देखने पहले 0.2 आ गया, फिर जब ये लूँगा तो ये यहाँ 0.0 आ जाएगा, ये लूँगा तो ये 0.00 आ जाएगा। इस प्रकार ये इनफाइनाइट एक जीपी फॉर्म करती है। तो सम निकालना आपने, तो हमें सबसे पहले चाहिए ए, तो फर्स्ट टर्म, तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या है 0.2। अब आप रेशियो निकालना चाहते हैं तो 0.02 को डिवाइड करें 0.2 से, सॉल्व करने 2/100, यहाँ पे 2 ऊपर 10 चला जाएगा, ये कैंसल 1/10 और आप इसे लिख सकते हैं 0.1। ठीक है जी, तो लगाएं फार्मूला एस इन्फिनिटी ए अपॉन 1 माइनस आर। ए कितना आपके पास यहाँ पे 0.2 है और 1 माइनस 0.1 ये आ गया जी 0.2 डिवाइडेड बाई 0.9। सॉल्व करें 2/9, तो ये आपका इस इनफाइनाइट जीपी का सम हो गया। ठीक है जी, तो इसी प्रकार आप और भी क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम करेंगे स्पेशल सीरीज़। इन सीरीज़ को देखो 1 × 2 2 × 3 3 × 4 4 × 5। क्या इस सीरीज़ में कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है? क्या ये एपी है या जीपी है? एपी में क्या होता है कि डिफरेंस आपका कॉमन होना चाहिए और जीपी में क्या रेशियो आपकी कॉमन होनी चाहिए। तो क्या इन दोनों में या इन दोनों में कोई डिफरेंस या रेशियो कॉमन है? नहीं है। ठीक है, अगर हम इनको मल्टीप्लाई भी कर दें तो ये 2 आएगा, ये 6 आएगा, ये 12 आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा। तब भी आप चेक करो 2 4 + 6 6 + 6, तो फिर भी इसमें कोई पैटर्न जो है वो फॉलो नहीं हो रहा है जो जीपी और एपी इसको बनाए। सिमिलरली यहाँ सेकंड देखें 3 × 1 स्क्वायर 5 × 2 स्क्वायर 7 × 3 स्क्वायर। तो यहाँ पे भी देखो कोई पैटर्न आपको फॉलो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो इस प्रकार की सीरीज़ को हम स्पेशल सीरीज़ बोलते हैं और इनको सॉल्व करने का थोड़ा सा मेथड अलग है। तो इनको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ रिजल्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी और उन रिजल्ट्स को पहले करने से पहले मैं आपको ये एक ऑपरेटर है, इसे हम क्या बोलते हैं, सिग्मा। ठीक है जी, और सिग्मा का मीनिंग जो है उसका मीनिंग समेशन भी होता है।
ठीक है। जैसे देखो ये है सिग्मा ए के और यहाँ पे मैं के की वैल्यू 1 लेता हूँ और n तक जाती है, तो इसका क्या मीनिंग है, A1 A2 A3 सो ऑन AN। ठीक है जी। तो यहाँ पे जैसे ये ए के है तो 1 से स्टार्ट होगा n तक जाएगा, और क्योंकि सिग्मा है समेशन है तो सब में ये किस साइन रह जाएगा, प्लस का लग जाएगा। और ले लें जैसे 2 की पावर है k, तो यहाँ k है 1 और अप टू n, तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 सो ऑन 2 की पावर आपके n आ जाएगी लास्ट। सिमिलरली अगर मान लो यहाँ पे 2 की पावर k ही लिखा मैंने, k 1 है और मैंने लिख दिया 20, तो इसका मतलब क्या है, 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 सो ऑन लास्ट क्या आएगा 2 की पावर 20। मतलब ये जो 1 से लेकर 20 तक समेशन है, यहाँ पे 1 बाय 1 हम इसकी वैल्यू रखते जाएंगे। ठीक है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी भी हैं। प्रॉपर्टी क्या है कि अगर कोई दो टर्म है जैसे a प्लस b, तो आप समेशन लगा रहे हैं, तो ये जो समेशन है ये अलग अलग जो है यहाँ पे इनके साथ जो है, इसका अलग से सम करेगा, इसका अलग से सम करेगा। ठीक है। एक और देखें, अगर यहाँ पे मैं 1 ले लेता हूँ और यहाँ पे k1 है, यहाँ पे n है, तो इसका क्या मीनिंग होगा, क्या आंसर आएगा। देखें k1 अप टू n, मतलब यहाँ पे आपने, यहाँ पे देखो k नहीं है, लेकिन फिर भी जब आप 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 आ गया, फिर आप 2 करेंगे तब भी 1 आएगा, 3 करेंगे तब भी 1 आएगा, एंड सो ऑन कहाँ तक जाएगा, n तक। मतलब जो 1 है वो n तक आपका प्लस होगा, तो फिर इसका क्या मीनिंग आ गया, क्या आंसर आएगा, अप टू n। तो आपके पास रिजल्ट मिला कि अगर 1 का समीशन आपने निकालना है तो इसका आंसर कितना आएगा, n। ये रिजल्ट आपका यहाँ पे यूज़ होगा। ठीक है। एक चीज़ हो रहा है यहाँ पे, जैसे हमने k लिया हुआ है तो मैं इसे ऐसे भी रिप्लेस कर सकता हूँ। ये देखिए समीशन an और n यहाँ पे 1 है और अप टू n, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, a1 a2 a3 सो ऑन प्लस an। तो इसमें भी कोई, हाँ ये दोनों सेम चीज़ है। तो यहाँ पे हम जो यूज़ करेंगे, मैं ये वाला यूज़ करूँगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे कुछ रिज़ल्ट हैं जो आपको आने चाहिए। देखिए क्या रिज़ल्ट है, पहला रिज़ल्ट क्या है, समेशन n मतलब यहाँ पे नेचुरल नंबर है, तो स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 से, और 2 3 कहाँ तक जाएगा, n तक। और इन सब का जो समेशन है जमा वो कितना आएगा, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। मतलब ये रिज़ल्ट आपने ऐसे ही याद रखने हैं, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे इन रिज़ल्ट का यूज़ होगा। सेकंड क्या है, समेशन n स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर सो ऑन प्लस n का स्क्वायर। मतलब जो नेचुरल नंबर है उनके स्क्वायर का सम जो है वो किसके बराबर होगा, सिग्मा n स्क्वायर के। और इसका जो रिज़ल्ट है, जो आंसर है वो n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है। थर्ड रिज़ल्ट है सिग्मा n क्यूब, तो 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब सो ऑन प्लस n क्यूब, और इस सब का सम जो है वो आएगा n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 और सब का होल स्क्वायर। मतलब जो फर्स्ट का रिज़ल्ट है वही यहाँ पे है, फिर यहाँ पे क्या है, होल स्क्वायर है। तो जब हम स्पेशल जो सीरीज़ करेंगे तो हमें ये रिज़ल्ट की वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे हम 3 टाइप के जो स्पेशल सीरीज़ है उनको सॉल्व करेंगे। तो ये पहले टाइप की है, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देखिए 1 इंटू 2 2 इंटू 3 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5। तो आपने इसमें स्टेप फॉलो करने हैं। पहला स्टेप क्या फॉलो करना आपने, कि आपने इसकी nth टर्म जो है आपने फाइंड करनी है। तो nth टर्म फाइंड करने के लिए यहाँ देखें, एक तो तरीका ये है कि आप इसे यहाँ पे स्टडी करें
और वहाँ से आपको वो पैटर्न समझ आ जाएगा कि इसकी n टर्म क्या होगी। देखिए जैसे ये है, ध्यान से देखो, ये मैं a1 का इससे नाम ले रहा हूँ, जो फर्स्ट टर्म है। ये क्या आ गई जी, सेकेंड टर्म। ये क्या आ गई, थर्ड टर्म। और ये क्या है, फोर्थ टर्म। अब ध्यान दे, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, अगली टर्म उससे एक ज़्यादा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे a2 है, और जो नेक्स्ट टर्म है वो 1 मोर देन। यहाँ पे भी देखिए a3, ये 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने an टर्म फाइंड करनी है, कौन सी टर्म करनी है, फाइंड, मान लो यहाँ पे जो लास्ट an टर्म है, तो an टर्म क्या आएगी, n इंटू n प्लस 1। देख लो 4 है, यहाँ 4 है, नेक्स्ट टर्म 5 है, यहाँ पे n है, यहाँ पे n, फिर उसकी नेक्स्ट टर्म क्या होगी, उसमें एक ऐड करेंगे। तो यहाँ पे क्लियरली आप लिखेंगे, क्लियरली an इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1। मतलब ये आपने ऑब्जर्व किया है और वहाँ से आपने nth टर्म फाइंड करनी है। मतलब पहला स्टेप क्या है हमारा, कि जो भी हमें सीक्वेंस गिवन है उसकी हमने nth टर्म फाइंड करनी है। ठीक है जी, nth टर्म आ गई। अब इस टर्म का हमने सभी टर्म्स का सम निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट Sn बी सम टू n टर्म्स। मतलब इसकी जो सारी n टर्म्स हैं उसका हमने सम निकालना है और उसे हमने Sn ले लिया है। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या, कि हमने समेशन निकालना है, किसका, इन सभी टर्म का। तो ये क्या है, n टर्म है। तो n टर्म का हम जब समेशन निकालेंगे तो वो किसके बराबर रहेगा, Sn। देखो कैसे, जैसे हम पीछे किया, यही आ गया ना, ये 1 2 3 4 n टर्म है। जब मैं इन सबको सम करूँगा तो क्या मैं इसे समेशन से नहीं डिनोट कर सकता। जैसे हमने सिग्मा n किया 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस ऐसे करके n। तो यहाँ पे क्या है, हमने एक n टर्म ले ली। जब आप इसमें 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 इंटू 2 आ जाएगा। जब मैं 2 पुट करूँगा मेरा 2 इंटू 3 आ जाएगा। जब मैं यहाँ पे 4 पुट करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 इंटू 5 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये आ गया मेरे पास है सम ऑफ ऑल टर्म्स समेशन सिग्मा n। तो यहाँ पे सिग्मा n की, ये सिग्मा आपका रहेगा an की वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे। an के आपके पास n इंटू n प्लस 1। आप इसे फर्दर सॉल्व कर लें, ये आ गया जी n स्क्वायर प्लस n। तो हमने एक प्रॉपर्टी की कि अगर समेशन हमने दो टर्म्स का लिया तो वो अलग अलग हो जाता है, समेशन n स्क्वायर समेशन n। ठीक है, तो यहाँ पे ये अंडरस्टूड लेके चलना है आपने यहाँ पे कि n इज इक्वल टू 1 to n तक है। मैं लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे ये इस प्रकार है, इसमें भी ऐसे ही आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने जो फार्मूले लिखे तो उसमें तो मैंने लिखा नहीं, तो क्योंकि अंडरस्टूड है कि वो यही यहाँ पे वैल्यूज़ हैं। अब हमने इनकी डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है। तो सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू मैंने आपको बताई है, क्या बताई है, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस सिग्मा n की वैल्यू हमने क्या की है, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। ये आपका आंसर, आप इसे सॉल्व कर लें। हाँ जी, इसमें नेक्स्ट स्टेप है कि आपने इसमें कॉमन जो भी है वो आपने ले लेना है। तो n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 जो कॉमन है, तो देखो n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 चला गया बाहर, तो यहाँ पे बचेगा 2n प्लस 1 अपॉन 3, यहाँ प्लस 1 बचा। ठीक है, ये टर्म सारी बाहर आई। ये अगर n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 आप इसे सॉल्व करें, 2n प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या आ जाएगा, n इंटू n प्लस 1, यहाँ पे देखो 2n प्लस 4, 2 आप कॉमन ले लें तो यहाँ पे आएगा n प्लस 2, और नीचे है 2 इंटू 3, 2 से 2 कैंसिल, तो फाइनल आंसर बचा n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 3। तो ये इस जो सीरीज़ है उसका सम हमारे पास ये आ गया। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 3 स्क्वायर सोन अप टू n टर्म्स। तो हमने इसका सम फाइंड करना है। तो हमने क्या निकालना है, इसकी nth टर्म। तो nth टर्म हम ऑब्जर्व करेंगे क्या इसमें कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है। आप ध्यान से देखो, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, मतलब ये तो अगर ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड है,
ये थर्ड है। अब देखो यहाँ 1 है तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। अब देखो क्या ये जो 3, 5, 7 और नंबर है, तो और नंबर को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखिए 3, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 2 × 1 + 1 और इंटू 1 स्क्वायर। 5 को मैं लिख सकता 2 × 2 + 1 × 2 का स्क्वायर, और इसे लिख सकता 2 × 3 + 1 और 3 का स्क्वायर। देखो 2 × 1 2 + 3 और 1 स्क्वायर, 2 × 4 + 1 5 × 2 स्क्वायर, 7 2 × 3 6 + 7 3 स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगर मैं इसे n टर्म में ले जाता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे 2 2 2 सब में कांस्टेंट है, तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। आगे देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे n स्क्वायर है तो मेरे पास क्या आएगा 2n + 1। आप चेक भी कर सकते हैं, आप इसमें वैल्यू 1 पुट करें n की वैल्यू, तो 2 × 1 10 2 + 1 3 और 1 स्क्वायर, 2 पुट करें, 2 × 2 4 4 + 1 5 5, यहाँ पे आएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्लियरली जो an है, जो nth टर्म है इस सीरीज़ की, वो बन गई 2n + 1 × n²। ठीक है। तो वैसे एक और भी मेथड है, अगला क्वेश्चन करेंगे उसमें मैं मेथड से भी आपको बताऊंगा कि यहाँ तो हमने ऑब्जर्व करके किया, तो आप मेथड का यूज़ करके भी nth टर्म जो है फाइंड कर सकते हैं। तो इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ गया जी 2n³ + n²। ठीक है। तो लेट Sn बी सम टू n टर्म्स, सारी जो n टर्म्स उनका सम जो है वो Sn है, तो वो क्या बन जाएगा समेशन an। तो समेशन an यहाँ पे आपने फाइंड किया है 2n³ + n²। आगे देखिए ये आ गया मेरे पास समेशन 2n³ + σn²। ठीक है। ये मेरे से छूट गया है, जब कोई दो नंबर देखो आपस में ये मल्टीप्लाई, ये कांस्टेंट है ना, तो ये जब मैं इसको ओपन करूँगा ना तो ये हर एक टर्म के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा। तो क्यों ना हम इसको कॉमन ले लें, तो आप इसे ऐसे भी ले सकते हैं 2 × σn³ + σn²। ठीक है। तो ये 2 का 2, σn³ की वैल्यू क्या है जी n × n + 1 इसका स्क्वायर अपॉन कितना 4, σn² की वैल्यू कितनी जी n × n + 1 2n + 1 अपॉन 6। तो नेक्स्ट हमारा काम क्या है कि आपने इसमें से कॉमन लेना है, तो ये वह यहाँ से कर सकते हैं, तो कॉमन ले लें n × n + 1 अपॉन 2, तो n × n + 1 अपॉन 2 यहाँ से कॉमन आ सकता है आपका। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा n × n + 1 और नीचे क्या बच गया 1, क्योंकि आपने 2 बाहर ले लिया। तो ये बाहर चला गया, ये आ गया जी 2n + 1 अपॉन 3, बीच में प्लस का साइन। चलिए सॉल्व करने से ये आ गया जी n × n + 1 अपॉन 2। हाँ जी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, साथ में इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये मेरे पास आएगा 3n² + 3n + 2n + 1 और अपॉन आ गया ये 3 2 6 हो जाएगा n × n + 1, यहाँ पे बाहर 6 ले आए, ये ब्रैकेट में क्या आ गया जी 3n² 5n + 1। ठीक है। तो आप इसे आगे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्या बन जाएगा n × n + 1 अपॉन 6, ये देखिए, तो 3n² + 5n + 1 को आप सॉल्व कर सकते हैं। ये बन गया 3, सॉल्व कर सकते हैं 3 का 3n², नहीं ये सॉल्व नहीं होगा। ठीक है जी। तो इसका आंसर आपके पास एज इट इज़ आ गया, ये देखें। ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, 1 × 2 × 3 + 2 × 3 × 4 + 3 × 4 × 5। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड करना है, nth टर्म निकालनी है। तो यहाँ से बिल्कुल सिंपल दिख रहा है, अगर ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो देखो फर्स्ट में 1 है,
तो साथ में क्या है 2 फिर 3, मतलब आगे एक नंबर बढ़ रहा है, फिर 2 है, सेकंड टर्म 2, फिर 3 है 4। तो क्लियरली क्या हम जो an है n टर्म क्या n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 लिख सकते हैं। देख लो 1 पुट करें, 1 इंटू 2 इंटू 3, फिर 2 पुट करें, यहाँ पे सेकंड टर्म 2, यहाँ 2 आ जाएगा, जहाँ 3 आ जाएगा 4 आ जाएगा, 3 करें a3 ये 3, यहाँ 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। तो आप इसे मल्टीप्लाई करें पहले, तो क्या करें, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, n को रहने देते हैं, जाएगा जी n स्क्वेयर, ये बन जाएगा 2n प्लस n प्लस 2, फर्दर आप बना सकते हैं n इंटू एन स्क्वेयर 3n प्लस 2, फिर से n को मल्टीप्लाई कर दें, क्या आ गया जी n क्यूब 3n स्क्वेयर प्लस 2n। तो मेरे पास n टर्म आ गई। अगला स्टेप क्या हमारा कि लेट Sn बी सम टू n टर्म्स। तो मेरे पास क्या आ जाएगा जी Sn इज इक्वल टू सिग्मा an। ठीक है, तो an की वैल्यू यहाँ आप पुट कर दें, ये आ गया जी n क्यूब 3n स्क्वेयर प्लस 2n। तो इसे अलग अलग कर लें, सिग्मा n क्यूब, और यहाँ 3 जो है वो सिग्मा के बाहर चला जाएगा, यहाँ 2 भी सिग्मा के बाहर। तो तीनों की वैल्यू आपको पता है, वैल्यू पुट करें। सिग्मा n क्यूब क्या होता है जी n स्क्वेयर n प्लस 1 का स्क्वेयर अपॉन 4 प्लस 3 सिग्मा n स्क्वेयर, तो n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 2 सिग्मा n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है जी, तो सॉल्व करना आपने, सबसे पहले हमारा काम है कि जो कॉमन टर्म है तीनों में उसे हम बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ पे n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 सब में कॉमन है, तो यहाँ पे बच गया n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 प्लस, तो यहाँ से हमने 2 बाहर ले लिया, ये बाहर गया, ये बाहर गया, तो यहाँ 3 बचा, तो यहाँ बचा 2n प्लस 1। ठीक है, और ये 3 आपस में यहाँ पे कैंसिल भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखें, प्लस ये टर्म बाहर गई, यहाँ पे 2 बचा, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 आपने बाहर ले लिया, 2 बचा। चलिए आगे हम मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व कर लीजिए जैसे n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। हाँ जी देखें, इनसे मल्टीप्लाई करें जी n स्क्वेयर प्लस n प्लस 2, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा कितना होगा जी 4n प्लस 2, और 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा 4, और अपॉन में कितना गया 2, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, क्या बन जाएगा 4n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 4, और ब्रैकेट के अंदर देखिए n स्क्वेयर और 5n प्लस 6, ये ब्रैकेट के अंदर। तो इसे आप फैक्टर बना सकते हैं, इसके बन सकते फैक्टर बना लो। यहाँ पे n स्क्वेयर प्लस 5n प्लस 6 क्या फैक्टर बन गया जी n इंटू, चलो आप ऐसे n स्क्वेयर डायरेक्ट लिखने के लिए ऐसे लिखो 3n प्लस 2n प्लस 6 n इंटू एन प्लस 3, 2 बाहर निकालें, n प्लस 3 n प्लस 3 इंटू एन प्लस 2, वैल्यू पुट कर दें, क्या आ गया जी n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 4, अंदर क्या आ गया जी n प्लस 3 इंटू एन प्लस 2। ठीक है, तो आपके पास आ गया 1/4 इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3, ये आपका रिजल्ट है। ठीक है जी, एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखें, ये एक सेकेंड टाइप का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, तो करना इसमें वही है कि हमने पहले nth टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ a1 1/1/2, a2 को लिख सकता हूँ 1/2 इंटू 3, और a3 लिखा है 3 इंटू 4। ठीक है, तो मैं थोड़ा इसको रीअरेंज करके लिख रहा हूँ। क्या मैं इसे 2 - 1/1 इंटू 2 लिख सकता हूँ, इसे 3 - 2/2 इंटू 3 लिख सकता हूँ, और इसे 4 - 3/3 इंटू 4। ठीक है, देख लो आप, दोनों सेम है। फर्दर इसे मैं देखो कैसे लिख रहा हूँ, 1 - 1/2
और इसे लिख रहा हूँ, अलग अलग कर रहा हूँ, 1/2 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 1/3, ये आएगा 1/3 माइनस 1/4। तो इसी प्रकार अगर मैं आगे n टर्म तक जाऊँ तो an किसके बराबर आ जाएगा, ये देखिए 1 यहाँ पे क्या आएगा 3 है, तो यहाँ 3 है, तो अगला एक टर्म ज़्यादा है, तो यहाँ पे n है, तो यहाँ n, यहाँ 1/n+1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगला स्टेप हमारा कि एडिंग वर्टिकली। मैं वर्टिकली ऐड कर रहा हूँ, वर्टिकली ऐड मतलब राइट में ऐड करूँगा, लेफ्ट में। तो यहाँ पे इस तरफ क्या आ जाएगा, a1 + a2 + a3 सो ऑन प्लस an और इज इक्वल टू, अब इधर देखें, जब मैं इन सबको ऐड कर रहा हूँ तो यहाँ प्लस आ जाएगा बीच में, यहाँ प्लस आएगा बीच में, यहाँ प्लस आएगा। ठीक है ना, एन टर्म से बहुत सारे टर्म हैं। जब मैं प्लस करता हूँ तो देखो ये माइनस है, ये प्लस है, ये कैंसिल, ये कैंसिल और ये कैंसिल, मतलब इस वाली टर्म जो है सारी आपकी कैंसिल हो जाएगी। इसी प्रकार यहाँ पे -1/4 भी यहाँ पे कट जाएगी। आपके पास बचेगा सिर्फ 1 - 1/n+1। ठीक है, और ये क्या है, एन टर्म में क्या, मैं इसे लेट Sn बी सम टू n टर्म्स, तो मैं इस पूरी टर्म्स को जो है वो Sn लिख सकता हूँ, इसी को से सॉल्व कर ले, n+1 - n+1 कैंसल n/n+1, दिस इज आंसर। ठीक है जी, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखें, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीरीज ऑफ हुज nth टर्म इज n × n+1 × n+4। अब हमें nth टर्म गिवन है, पहले हम nth टर्म फाइंड करते थे, यहाँ पे हम nth टर्म में गिवन है, तो यहाँ पे लिखे an हमें गिवन है n × n+1 n+4। ठीक है जी, सम फाइंड करना हमने, तो पहले इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, n इंटू ये मल्टीप्लाई करें n² 4n + n+4 और ये बन गया n × n² 5n + 4, मल्टीप्लाई करते हैं जी, n³ 5n² + 4n। सम फाइंड करना चाहते हैं तो लेट Sn बी सम टू n टर्म्स, तो मैं इसे लिख सकता हूँ Sn = समेशन an, तो an की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं जी, n³ 5n² + 4n। ठीक है जी, अलग अलग कर लें, मेरे पास आ गया σn³ + 5 × σn² 4 × σn। तो इन सबकी वैल्यू आपको पता है, वैल्यू पुट कर दें, ये आ गया जी n² n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, यहाँ पे आ गया 5n × n+1 2n+1 अपॉन 6 4 × n+1 अपॉन 2। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि इन तीनों टर्म्स में जो कॉमन है उसे हम कॉमन ले लेते हैं, तो n × n+1 अपॉन 2 कॉमन है सब में, यहाँ बच गया n × n+1 अपॉन 2। यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो 2 बार चला गया, यहाँ बच गया 3, तो मेरे पास आ गया 5 2n+1 अपॉन 3 और +4 बच गया जी, अपॉन 1 लिख देते हैं, करें सॉल्व जी, n × n+1 अपॉन 2। चलिए एलसीएम करें जी, 2 × 3 6, ये बन गया जी n² + n और 3 साथ में आ जाएगा 3n² + 3n। यहाँ पे 2 × 5 10 आ जाएगा, 10 2 बन गया 20n + 10 और 2 3 6 यहाँ 24 बन जाएगा। सॉल्व कर लें, ये बन गया n × n+1 अपॉन 6 × 2 12 करते हैं जी, और ब्रैकेट के अंदर देखें 3n² + 3 और 20, ये बन गया 23n और ये बन गया 34। ठीक है जी, तो ये आपका सम ऑफ n टर्म्स आ गया।